तो पहले अपन ने कुछ ट्रांजिएंट के वीडियो देखे जा चुके हैं ना, ठीक है। उसमें अपन ने देखे थे कि इंडक्टर आरएल सर्किट होता है और आरसी सर्किट होता है। तो उनमें टाइम डोमेन एनालिसिस वाला जो फॉर्मूला है आईएल, इंडक्टर के केस में आईएलटी वाला और कैपेसिटर के केस में वीसीटी वाला, उन दोनों के अंदर जो इनिशियल कंडीशन होती है वीसी जीरो और वीसी इन्फिनिटी, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो वाला कुछ वीडियोज़ के अंदर देखा था, ठीक है। अब उसी वाले के अंदर ये एक आरसी सर्किट और दिया हुआ, आरसी सर्किट दिया हुआ, तो इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करके देखते हैं। इसमें भी सेम जो है हम आइडेंटिफाई करके, और वो जो आरसी सर्किट होता है उसके अंदर जो वीसी वाली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक बार, इसी का इम्प्लीमेंटेशन है ये भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक सर्किट है जिसमें आर और सी 1 माइक्रोफेरेड और 100 ओम का रेजिस्टर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, और साथ में एक करंट सोर्स दिया हुआ है, और करंट सोर्स है 10 मिली एम्पियर करंट। ये 10 मिली एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। ये 20 मिली एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, सॉरी। तो आपको बताना है कि t इक्वल टू 0 पे ये जो स्विच जो है इसको क्लोज किया जाता है और इसको ओपन किया जाता है। तो किसी t इक्वल टू t पे ये करंट सोर्स जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो जैसे t इक्वल टू 0 पे हम इस स्विच को क्लोज करेंगे और इस स्विच को ओपन करेंगे, तो t लेस देन 0 के लिए अगर हम देखें तो t लेस देन 0 के लिए इस सर्किट की कंडीशन क्या रही होगी। ये वाला ओपन था, ये वाला क्लोज है, मतलब ये वाला क्लोज है ना, t इक्वल टू 0 पे इसको खोला जा रहा है, तो 0 से पहले ये क्लोज रहा है, ठीक है। 0 से पहले अगर ये क्लोज रहा था तो जो करंट सोर्स है उसमें से करंट जो जा रहा था वो 20 मिली एम्पियर जो है वो इस लूप में फ्लो हो रहा था। मतलब t लेस देन 0 के लिए इस सर्किट को देखेंगे तो t लेस देन 0 के लिए ये वाला तो खुला हुआ रहेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर जो है और ये रेजिस्टर, ये दोनों कनेक्टर, ये खुला हुआ है, इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज बोला है -2, मतलब कैपेसिटर जो है वो -2 वोल्ट तक चार्ज है। अभी सर्किट तो कंप्लीट है नहीं, तो ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर बोला है कि ये वाला करंट सोर्स का जो स्विच है ना ये क्लोज था, तो ये वाला क्लोज कर दो। क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये वाला लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ है, तो ये जो 20 मिली एम्पियर है ना वो इस सर्किट के अंदर जो है वो फ्लो होता रहेगा। अब बोल रहा है कि मतलब t लेस देन 0 के लिए तो यही है ना, ये वाला स्विच क्लोज है, ये लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ है, तो ये करंट जो है ये करंट सोर्स जो है इसी लूप में करंट फ्लो करवाता रहेगा 20 मिली एम्पियर का। लेकिन t इक्वल टू 0 पे जो है वो हमने इस सर्किट की कंडीशन चेंज की है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे कंडीशन चेंज की है, तो t इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज किया है और इसको ओपन किया है। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम देखें तो t ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला करंट सोर्स जो है अब वो इस सर्किट में आ गया है, ठीक है। तो इस वाले सर्किट में आ गया है 100 ओम, इसके अक्रॉस मान लेते हैं किसी, अब जैसे ही t इक्वल टू 0 के ऊपर उस स्विच को क्लोज किया है, तो जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट सोर्स कितना है 20 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, और करंट सोर्स का करंट जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रखेगा ये 20 मिली एम्पियर। मतलब इसमें से जैसे बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज रहता है ना, बैटरी 10 मान लो 10 वोल्ट की बैटरी होती है, तो 10 वोल्ट ही कांस्टेंट रहता है उसके अक्रॉस। वैसे करंट सोर्स की क्या प्रॉपर्टी है, ये जो करंट फ्लो करवा रहा है इसमें से कांस्टेंट रहेगा। तो ये 20 मिली एम्पियर करंट जो है जैसे ही t इक्वल टू 0 पे हम स्विचिंग करेंगे, ये वाला 20 मिली एम्पियर करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा था अब वो इस सर्किट में से फ्लो होगा, ठीक। अब इस सर्किट में से फ्लो होगा तो क्या होगा, t इक्वल टू करंट तो जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है इस सर्किट में, मतलब ये सर्किट इस तरीके से बनाया हो कि 20 मिली एम्पियर इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर 20 मिली एम्पियर कांस्टेंट है तो ये इसमें से भी फ्लो हो रहा है, ये कैपेसिटर में से भी फ्लो हो रहा है। तो t इक्वल टू, अब जैसे जैसे 20 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस -2 वोल्ट था पहले था, जब ये वाला Vs जो है ये सर्किट का पार्ट नहीं था तब, लेकिन अब करंट फ्लो हो रहा है 2 मिली एम्पियर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है ना किसी t इक्वल टू t पे क्या होगी, वो क्या होगा, कुछ चेंज हो जाएगी। t इक्वल टू 2 पे कैसे चेंज होगी, वो फंक्शन ही तो फाइंड करना है हमको, वो फंक्शन फाइंड कर लिया। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज t इक्वल टू t का फंक्शन मिल गई, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सिंपली 100 इंटू 20 होगा, इसके अक्रॉस टाइम वाली वोल्टेज टाइम के फंक्शन में मिल गई, तो उस वाले अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। यही तो वाला वोल्टेज फाइंड करना है हमको Vs टाइम का फंक्शन में, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके Vs और t के बीच में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दी हुई है, 20 मिली एम्पियर जो फ्लो हो रहा है वो इसमें से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, अगर VR कैलकुलेट करें तो होगा 100 टाइम्स 20 और ये 10 की पावर -3, तो कितना हुआ 2 वोल्ट। मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ये वाला हो गया। अब ये वाला जो 20 मिली एम्पियर है ये इसमें से भी तो जा रहा है, कैपेसिटर के अंदर से भी, ठीक है। अब कैपेसिटर में से अगर करंट जा रहा है तो हमको पता है कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जाता है तो उसका इक्वेशन फिक्स है CdV/dt, ठीक है। तो CdV/dt इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, ठीक।
और ये कैपेसिटर दिया हुआ है कितने माइक्रो, मान लो तो सी का है, कुछ दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड का, तो dV/dt इक्वल टू 20 × 10⁻³ A डिवाइड बाई सी। इसको dt को इधर में ले आओ, dt को इधर, सिर्फ एक इंटीग्रेशन करना है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। इसमें देखो वो वाला इक्वेशन क्यों नहीं अप्लाई किए हम, VCT इक्वल टू V∞ प्लस V0 माइनस V∞, VC∞ e⁻t/2, क्योंकि RC सर्किट देखता है तो तुम तो सीधे ये फॉर्मूला लगाने भगते हो ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो लगना कब है वो भी एक बार पता कर लो। जब ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस सर्किट के अंदर, तो इस वाले सर्किट के अंदर ये लगेगा कि नहीं लगेगा वो चेक कर लेना पहले, क्योंकि इसमें यहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। ऐसा है कि आप वोल्टेज इसके अक्रॉस इनिशियली तो पता कर लोगे जो है, अब करंट जो है इसमें हमेशा के लिए फ्लो हो रहा है। जब वो वाला सर्किट आप RC सर्किट सोल्व करते हो ना, तो उसमें यहाँ पे ऐसा सोर्स लगा होता है, कैपेसिटर जो है वो एक टाइम के बाद में चार्ज हो जाता है, और एक टाइम के बाद फिक्स चार्ज होने के बाद क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। कैपेसिटर क्या है, लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो ओपन सर्किट हो जाता है। तो यहाँ तो ऐसा ओपन सर्किट हो नहीं सकता ना, क्यों? ओपन सर्किट वो देखो इसके इस वाले सर्किट के अंदर अप्लाई करते हो ना ये वाला इक्वेशन, तो आप क्या निकालते हो पहले कि इनिशियल वाला वोल्टेज V0 का मतलब पहली बार जब कैपेसिटर जो है सर्किट में आया था तब उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, V∞, जब सर्किट जो है वो स्टेबल हो चुका है उसके बाद उसमें वो वोल्टेज कितना है वो वाला। तो यहाँ तो सर्किट स्टेबल हो रहा है, 20 मिली एम्पियर करंट जो है वो लगातार जा रहा है कैपेसिटर में, तो ओपन तो हो नहीं सकता कैपेसिटर, तो तुम्हारा ये इक्वेशन तो गया, ये नहीं लगेगा, ठीक है। वो इक्वेशन तभी लगेगा जब आप कैपेसिटर वहाँ पे आ जाए स्टेडी स्टेट में। यहाँ पे आएगा क्या, देखते हैं आएगा कि नहीं, वो तो ये इक्वेशन बताएगी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बताएगा कि स्टेडी स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा, कि कब आएगा, क्यों? अब देखो हर बार जो है ना वो वही फॉर्मूला लगने भागोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़िंदगी में नहीं लगा पाओगे वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले सर्किट देख के, पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब करंट सोर्स इस सर्किट की कंडीशन देख के पहले समझ में आ जाए कि ये जैसे 20 मिली एम्पीयर इसमें लगातार जा रहा है, तो जो कैपेसिटर बाकी वाले सर्किट में होता है वोल्टेज सोर्स है तब तो वो ओपन हो जाता है, वो जीरो कर लेता है अपने में से करंट। स्टेडी स्टेट में होता है तो ओपन हो जाता है ना DC के केस में। यहाँ तो नहीं हो रहा ना ऐसा, यहाँ जब वो हो ही नहीं रहा तो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वाला फॉर्मूला। अब जो इंटीग्रेशन करते थे हम 12th क्लास में, तो क्या करते थे, ये वाला करके प्लस C1 कर दो, या फिर हमको दिया हुआ है कि t=0 है ना, मतलब t=0 के इंस्टेंट पे ये वाला किसका वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वो दिया हुआ है -2 वोल्ट है ना। वो इंटीग्रेशन किया करते थे ना फाइनल, वो मतलब कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी उसमें एक तो प्लस C1 इंटीग्रेशन करके C1 कर लेते थे, एक इंटीग्रेशन में कंडीशन दी हुई होती थी, वही कंडीशन यहाँ पे t=0 पे दिया हुआ है और हमको t=t पे फाइंड करना है। तो t=t पे हमको भी पता नहीं कितना है, मान लेते हैं कुछ VCT होगा, ठीक है। याद देखो मेरे यहाँ पे मैं जब पढ़ा रहूँगा तो कुछ चीज़ें याद करना होगा, वो सब यहाँ मेरे लेक्चर में नहीं चलने वाला, ठीक है ना। मैं याद किया हूँ आज तक, उस बिना याद किए मैंने इतना अच्छा खासा सब बहुत सारी एग्ज़ाम के अंदर मतलब कर लिया है, तो ना तो मैं याद करूँगा ना मैं याद करवाऊँगा, और ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, मुझे कैसा लगता है ना। अब यहाँ पे क्या याद करने की ज़रूरत है, वो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, वो लगा लो, कर लो याद, लगा लो यहाँ कैसे लगाते हो। तो याद करोगे तो मरोगे, और कुछ नहीं है ना। याद करने के लिए कुछ है नहीं ऐसा, मतलब इनके मैथमेटिक्स वगैरह और ये जो भी सब हम पढ़ रहे हैं इनमें याद करना पड़ रहा है, तो समझो या तो जो बोल रहा है टीचर आपको याद करने के लिए वही भोंदू है, ठीक है। तो याद करोगे तो वही मरोगे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है एक, देख रहे याद करके कर लो, लगा लो यहाँ पे कैसे लगा पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो VCT और इंटीग्रेशन क्या होगा, V होगा ना, तो ये माइनस ये करोगे तो कितना होगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट लगानी है सिर्फ वहाँ पे, ये कितना होगा 20 × 10⁻³ डिवाइड बाई C क्या है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड का है, और ये T, ठीक है। इसका T इंटीग्रेशन आया था, T का लिमिट जो है 0 और T लगाया तो ये T आ जाएगा, ठीक है। तो VCT क्या आया, VCT हमारे पास हमें आएगा 20 × 10⁻³ टाइम्स T -2, ये आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अब कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज देखो, वहाँ पे कैपेसिटर स्टेबलाइज हो जा रहा था सर्किट के अंदर, वो जो पुराने सर्किट थे ना जिनमें हम वोल्टेज सोर्स लिया करते थे उनमें सब में स्टेबलाइज हो जा रहा था, अल्टीमेटली जाके कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में जो है वो ओपन हो जा रहा था अपने अक्रॉस वोल्टेज फिक्स करके। यहाँ देखो VCT जो है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ में वोल्टेज जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ये देखो ये कैसा रिलेशन आया कैपेसिटर के अक्रॉस, VCT = Y = mx
प्लस सी टाइप का रिलेशन है, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो तो ये वाला जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो वोल्टेज वो लीनियरली राइज होता जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। तो वो जो वहाँ ड्रॉ करते हो ना आप ऐसे जाके ऐसे ऐसे, तो कोई गारंटी नहीं है। और ये ऑप्शन ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था ना, पहला ऑप्शन यही इसी तरह का मतलब वो ड्राइंग दिया हुआ था। दूसरे वाले में इसी तरह का ड्राइंग को ऐसे करके दिया हुआ था, तीसरे वाले के अंदर कुछ इस तरीके से, और चौथे वाले के अंदर कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, है ना। अब इनमें से आइडेंटिफाई, अब इतना तो कंफर्म है कि आती है स्ट्रेट लाइन आ रही है, आपके दिमाग में तो फिक्स होगा पहले से कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ई रेज़ टू पावर माइनस टी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ड्रॉ करो यहाँ पे, पहले वाले दूसरे वाले में फिक्स कर लोगे कि वही दोनों है, आंसर कर लो, मरोगे और कुछ नहीं है। अब इसको ड्रॉ कर लो, इसलिए यही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया है ना, वही। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सॉरी ये हुआ है, ठीक है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है तो ये वाला वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं ना, ये वाला देखो इसमें पोलरिटी दिया हुआ है उसने ऑलरेडी। तो वी एस टी क्या होगा, वी एस टी क्या होगा, वी सी टी और प्लस वी आर, रेजिस्टर का अक्रॉस और कैपेसिटर का कंबाइंड वोल्टेज ही तो ये इसका अक्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। तो वी एस टी हमको क्या है, वी सी और टी का रिलेशन बन गया, लेकिन ड्रॉ करना है हमको वी एस और टी वाला। तो वी एस वाला रिलेशन आ जाएगा अब आराम से, ये कितना है 20 इंटू 10⁻³ ये -2, और ये प्लस में रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया था 2 वोल्ट, हाँ 2 वोल्ट ही। और ये सर्किट में ये ओपन होने के बाद ये 2 वोल्ट रहे तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो वी एस टी कितना मिलेगा, सिर्फ ये वाला मिलेगा। और ये इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स, ये वाला इक्वेशन सीधा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ये 2 और 2 -2 कैंसिल हो गया ना, 2 और -2 कैंसिल हो गया तो क्या होगा, टी, हाँ ये वाला इक्वेशन हो गया, ठीक है। वी एस टी के अक्रॉस मतलब ये वाला लिमिट कितना लगाया, वी सी टी मतलब वी के अक्रॉस जो लिमिट लगाएंगे वो होगा ये वाला वोल्टेज और ये वाला वी सी टी। तो ये वाला लगाएंगे तो वी सी -+2, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो है वी एस और टी के बीच में रिलेशन आएगा, ठीक है ना। एम एक्स वाला इक्वेशन है, एम एक्स वाला इक्वेशन है तो ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक। अब कैपेसिटर वाला रिलेशन बनाओगे तो कैपेसिटर वाला वोल्टेज को ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ होगा, कैपेसिटर वाला एम एक्स प्लस सी टाइप का है, तो ये तो वी एस और टी का है। कैपेसिटर का रिलेशन बनाओगे वी सी टी और टी वाला, तो पहले तो इसमें क्या करते हैं, जब भी लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टी लिया तो टी को 0 करोगे तो वाई पे कितना आएगा -2, वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इस पे मतलब एक बार वी सी टी को 0 करोगे तो टी कितना मिलेगा 2 मिलेगा, मतलब ये यहाँ कहीं पे कर 2/, वो कुछ मिलेगा ना 2/दिस, तो वाला तो कोई, और स्लोप कितना है पॉजिटिव, और ये वाला पॉइंट कितना मिला हमको t = 0 के -2 की, वाई एक्सिस पे x 0 होता है ना, ये वाई एक्सिस है तो इस पर t 0 होगा, है ना। तो t को 0 किया तो कितना मिला -2 से, ये और पॉजिटिव स्लोप के साथ, ये इस तरह का ये कैपेसिटर का रिलेशन होगा, ये वाला वी एस टी का रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये वो, अब यहाँ पे एक बार वो फॉर्मूला देख लिया। अब देखो वो जो फॉर्मूला दिया है ना वो हमेशा अप्लाई होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तक कब अप्लाई होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो कैपेसिटर में से करंट लगातार कांस्टेंट जा रहा है ना, तो यहाँ जो है वो फार्मूला जो है आपका ये वाला फार्मूला है वो गया, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में नहीं आएगा ना, 20 मिली एम्पीयर उसमें से कांस्टेंट जा रहा होगा, करंट यहाँ पे कैपेसिटर में से कांस्टेंट बना रखा है, ना कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आके उसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो गया है। तो सर्किट आइडेंटिफाई करने के बाद ही होगा ये सब सारा। तो ये वो एक क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन में एक बार देखेंगे वापस से कि ये वाली क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन में और लगाना सीखते हैं। मेरे को लगता है कि 2-4 क्वेश्चन इस तरह के और सोल्व करवाता हूँ, क्योंकि ये वाली इक्वेशन और इंडक्टर के केस में I∞ + I0 - ये 2 इक्वेशन पूरा ट्रांजिएंट। अब जो रिवाइज करने बैठते हो 4 घंटे 5 घंटे, कुछ 4 घंटे 5 घंटे तो 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। ये फॉर्मूला लगाना आता है तो रिवाइज क्या करना है फिर, जब ये लगाना आता है तो रिवाइज क्या होता है, रिवाइज कुछ नहीं है फिर, बस ये पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए V∞ क्या हो, कौन सा इंस्टेंट है, V0 कौन सा इंस्टेंट है, और साथ में टाउ कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, ये वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।